What are the differences? Please tell me, boy versus man. Every girl, every accomplished and successful woman I meet talks about this. I want to know the difference. All the boys who are watching, they want to know. यार एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो एक आदमी को होती है, एक लड़के को इतनी नहीं होती, क्योंकि लड़का अभी भी ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज लाइफ. Yeah. Nothing against, there's a certain age group or experience or you know the background that makes you secure and insecure. That can be basis age, experience, whatever. तो वो एक आदमी में होता है कि मतलब मुझे पता है Secure मैं है वो कौन खुद हूँ, में. बहुत ही सिक्योर है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको चुना है, मुझे ना तेरे को लेके इनसिक्योरिटी, ना मुझे अपनी पोजीशनिंग को लेके इनसिक्योरिटी है. वो एक आदमी में होती है, एक लड़के में नहीं होती है. एंड लड़का ही विद एक्सपीरियंस एंड एज जाके आदमी बनता है. हो सकता है कुछ कभी आदमी ना बन पाए, सिर्फ लड़के ही रह जाएं, ऐसा भी होता है, ऐसे भी Man देखे हैं, child. ऐसे भी मैंने देखे हैं. बट यूजुअली विद एज एंड एक्सपीरियंस यू गेट देयर. अब मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई वॉज दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यू हैड टू बी एन एक्सट्रीमली सिक्योर पर्सन. क्योंकि वो तुम इंटिमिडेट नहीं हो सकते मेरे आसपास की. अगर तुम इंटिमिडेट हो गए तो फिर वो चल ही नहीं सकता. वो रिलेशनशिप भी नहीं चल सकता, वो फ्रेंडशिप भी नहीं चल सकती अगर तुम इंटिमिडेट हो गए आसपास. तो वो चीज़ जो है वो आपको आदमी और एक लड़का, मैन और बॉय में डिफ्रेंशिएट करती है. आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबसे बड़ी ये चीज़ होती है. एंड एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट. योर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ योर टॉक्सिसिटी कोशंट comes under that. Your gender politics comes under that. All these things are the subsets of that Okay. sense of security and insecure. I'm not saying आपको आदमी वो होता है जो सक्सेसफुल होता है, जिसने लाइफ में इतना बैंक बैलेंस और इतना कर लिया है, और लड़का जो होता है वो वाले हिसाब से मैं नहीं तोड़ रही हूँ. वो आप चाहे, हो सकता है आप अमीर ना हो, बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल किसी नंबर 1 ना हो अपने प्रोफेशन के अंदर, बट आप स्टिल बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत सिक्योर हो अपनी लाइफ में कि जहाँ हो आप अपने Okay. बलबूते पे हो, जैसे हो आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप Yeah. से. वो जो चीज़ है ना वो बहुत डिफ्रेंशिएट करती है एक आदमी और एक. तो ये इज द बिगेस्ट डिफरेंस, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन. रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे को अपनी लाइफ का हर कदम किसी से पूछ के लेना पड़ेगा, तुम अपना डिसीजन खुद, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे लाइफ का कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली या पर्सनली. हर चीज़ तुम्हें उस रिलेशनशिप से पूछ के करनी पड़ रही है. बहुत डिपेंडेंट हो. हाँ, तो वो दैट मीन्स तुम मतलब उसको मद्देनजर रख के कर सकते हो कि क्या तुम्हारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, तो यू वुड वांट टू अवॉइड दैट. बट अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारा करने का बहुत मन है, बट तुम्हें लग रहा है कि उसको पसंद नहीं आएगा, पूछना पड़ रहा है, चाहे तुम पूछना नहीं चाहते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. अगर Yeah. तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हें कभी भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर सकता. क्योंकि कभी कभी गुड एंड बैड डेज होते हैं प्यार के. प्यार सिर्फ सारे दिन 24 आवर्स पूरे साल नहीं रहता है, किसी दिन रहता है, किसी दिन नहीं रहता है. बट जो रहती है चीज़ वो होती है रिस्पेक्ट. Yeah. क्योंकि जिस दिन प्यार नहीं होगा ना, उस दिन रिस्पेक्ट रहेगी और वो तुम्हारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएगी. तो जिसकी नींव रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप की, वो ही ग्रीन फ्लैग होता है. अगर तुम्हारे को कभी भी डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है रिलेशनशिप में, डजंट हैव टू बी के थप्पड़ मारो ऑलवेज. इट कैन बी बियॉन्ड दैट ऑल्सो. इट कैन बी वर्बल ऑल्सो. इट कैन बी चीटिंग ऑल्सो. इट कैन बी एनीथिंग. व्हेन यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग. One same question extended. One because I want to segregate this. Give me one red flag in a girl, because you're a woman and you would know that. And give me a red flag in a boy or a man. मेरे ज़्यादातर फ्लैग्स जो होंगे वो थोड़े से जेंडर न्यूट्रल टाइप के होते हैं. तो Okay. लड़कियों के अंदर द गर्ल हु इज कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी Yeah. बेसिस पे, माइक्रो लेवल नॉट मैक्रो. जो बाबर तुम्हारा, तो जिसको तुम्हारे सारे पासवर्ड्स पता होने चाहिए, तुम्हारे एक्सेस होना चाहिए तुम्हारे, मीन्स दैट्स, या तो तुमने उसको ऐसा कुछ फील कराया है कि ऐसा हो, या फिर दैट्स अ वेरी मेजर रेड flag. फ्लैग. क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. ये जो होती है ना स्पाइंग वर्क, वो ज़्यादा देर तक रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो मुझे लगता है. और क्या, एक लड़की का हो गया और एक लड़के का, जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, तुम इससे बात करो, उससे मत करो, प्रोफेशनली तुम ये करो, वो मत करो.
तुम ये पहनो वो मत पहनो, ये काम करो वो मत करो, कंट्रोलिंग बिहेवियर। हाँ, कि मतलब मैं तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस मैं बनाता हूँ, उसका चाहे छोटा हाथ हो या बड़ा हाथ हो, बट उसका हाथ है तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस लेने में. तो I think it's a little red flag. That's so spot on. I believe in this. I'll tell me if you agree or disagree, right? I genuinely believe that powerful man or powerful men don't control, powerless men control. So that's a sense of security and insecurity. Exactly. That's a man versus a boy. Because वो उसको पता है कि sense of security, मैं बहुत comfortable हूँ इस relationship में, regardless of whatever this person is doing in her professional life. और I know, I'm sure कि ये लड़की जो है ये मेरे साथ honest रहेगी. ये तुम्हारी security भी दर्शाता है. अगर तुम उसे तो इतना doubt है तुम्हें उसके ऊपर, तो ये relationship है ही नहीं. तुम आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए ये. So yeah, that's the difference.